हेलो क्लास 6, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जो बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, हम आपको पार्ट 14 पढ़ा रहे थे। हाँ, यहाँ पर है। पार्ट 14 पढ़ा रहे थे, भिखारिन। रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखी गई इस कहानी में एक भिखारी, जो स्त्री है भिखारिन, उसके बारे में रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने वर्णन किया है कि भिक्षा कैसे मांगते हैं और उसके पूरे जीवन के बारे में बताया है। तो हमने यहाँ तक पढ़ाया था आपको, प्रातःकाल होते ही मंदिर के द्वार पर, दरवाजे पर जाकर वो अंधी स्त्री फिर से खड़ी हो जाती है हर रोज की तरह। अब यहाँ आ जाओ। उसके पास काफ़ी रुपए हो गए थे, उसी अंधी स्त्री के पास, जिससे हांडी लगभग पूरी तरह भर गई थी। मिट्टी का जो बर्तन था वो आप देख रहे हो तस्वीर में, पैसों से पूरी तरह से भर गए हुए। उसको शंका थी, उसको ये शक था, डाउट था कि कोई उसे चुरा न ले। एक दिन संध्या समय, शाम के वक्त, वही अंधी स्त्री ने हांडी उखाड़ी, जमीन में जो गाड़ के रखा था, और अपने फटे हुए आंचल, फटे हुए दुपट्टे में छिपाकर सेठ बनारसी दास की कोठी पर जा पहुंची। काशी में, बनारस में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, बहुत अमीर और बहुत मशहूर इंसान थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। हर बच्चे को उनकी कोठी, उनके आवास के बारे में जानकारी थी। वे बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा थे। अंधी ने हांडी सेठ जी की ओर सरका दी और डरते डरते सेठ बनारसी दास जी से कहा, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी, मैं इसे नहीं रख पा रही हूँ। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है? अंधी स्त्री ने उत्तर दिया, सेठ जी, भीख मांगकर अपने बच्चों के लिए 2-4 पैसे मैंने इकट्ठा किए हैं। अपने पास रखने से डरती हूँ। कृपया आप इन्हें अपनी कोठी में सुरक्षित रख लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत, इशारा करते हुए कहा, मुनीम जी, बही खाते में जमा कर लो। 2 वर्ष बहुत सुख से बीते, बहुत ऐशो आराम से वो अंधी स्त्री और वो बच्चा जिंदगी गुजारने लगे। एक दिन लड़के को ज्वर ने आ दबोचा। उस अंधी स्त्री का जो लड़का था, उसे बुखार ने पकड़ लिया। अंधी गिरती पड़ती सेठ जी के कोठी पर जा पहुंची। अंधी स्त्री ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी जो मैंने आपके पास जमा के लिए रखा है, में से 10-5 रुपये मुझे मिल जाएं तो बड़ी कृपा हो। मेरा बच्चा मर रहा है, बुखार से वो तड़फ रहा है, वो बहुत बीमार है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ ने कठोर स्वर में, बहुत सख्त अंदाज में जवाब दिया, कैसी जमा पूंजी, कैसा पैसा, कैसे रुपये? मेरे पास किसी की रुपया जमा नहीं है। अंधी वहीं जमी बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा। वो उसे बहुत बुखार हो गया, वो बहुत बीमार है। मैं जीवन भर आपकी गुण गाऊंगी, आपकी खिदमत करती रहूंगी। परंतु पत्थर में जोंक न लगी, यानी जोंक, उस सेठ पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर, गुस्से होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं और तुझे धक्के मारकर यहां से भगा दूं। अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुंह करके कहा, अच्छा, भगवान आपको बहुत दे, आपको सुखी रखे, आपको और ज्यादा दे। और फिर वो अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। बच्चे की दशा बिगड़ती जा रही थी, उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी उसके बच्चे की। एक दिन उसकी अवस्था बड़ी चिंताजनक हो गई, बहुत ही सीरियस हो गया उसका बच्चा, तथा प्राणों के लाले पड़ गए, जान जाने का खतरा हो गया। अंधी निराश हो चली, बहुत उदास थी, दुखी थी। सेठ जी के अनुचित व्यवहार पर, उसके सेठ के ऐसे बुरे बर्ताव को पर देखकर वो रह रहकर उसे क्रोध आ रहा था, गुस्सा आ रहा था। सोचती थी, इतना धनी व्यक्ति है, इतना अमीर आदमी है, 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता उसका। और फिर मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी। सेठ जी से उसे घृणा हो गई। ये तमाम बातें उसके मन में, उसके दिमाग में चल रही है अंधी स्त्री के। बैठे बैठे उसे कुछ ख्याल आया, कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरे खाती फिरती, गिरती पड़ती सेठ जी के पास जा पहुंची और उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। वहीं पर वो जम गई। बच्चे का शरीर ज्वर से भभक रहा था, बुखार से तप रहा था आग की तरह, और अंधी का कलेजा भी तड़फ रहा था अपने बच्चे को देखकर। सेठ जी बाहर आए, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई कि उसकी सूरत कुछ उनके अपने बेटे मोहन से मिलती जुलती है। उन्हें याद आया कि 7 वर्ष हुए जब मोहन किसी मेले में खो गया था। तब उसकी जांग पर, उसके पैरों के जो जांग होती, थाई,
उस पर एक लाल रंग का निशान है, चिन्ह है। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी के गोद से अपने बच्चों की जान को देखी तो बड़े उसे हैरानी होने लगी। चिन्ह अवश्य था, निशान जरूर था, परंतु पहले से कुछ बड़ा। उन्हें विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का ही है। उन्होंने तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे से चिपटा लिया। शरीर जोर से तप रहा था, बुखार से शरीर जो आग की तरह जल रहा था। नौकर को डॉक्टर को लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चले गए। तो यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया भाग 2। इससे आगे हम भाग 3 आपको कल पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।